यह कहानी झारखंड की जंगलों की है, जहाँ पर बबलू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी और बेटी गौरी के साथ रहा करता था। बबलू चिड़ा एक मजदूर पक्षी था। वह सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, तब जाके वो अपने परिवार को खाना खिला पाता था। बबलू चिड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा सके। इसलिए वह दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी बेटी को किसी चीज की कोई कमी ना हो और उसकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख ले। लेकिन कहते हैं ना, कब बुरा समय आ जाए किसी को नहीं पता। बबलू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बबलू जिस फैक्ट्री में मजदूरी करता था, उसे वहां से निकाल दिया गया। उसकी नौकरी चली गई। बबलू ये सोचकर बहुत परेशान था कि अब उसका घर कैसे चलेगा। वो बहुत ही उदास मन से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, टूनी, आज मेरी नौकरी चली गई है। मुझे आज फैक्ट्री से निकाल दिया गया है और ये बोलकर निकाला है कि अब मशीनें आ गई हैं, तो मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से सभी मजदूरों को वहां से निकाल दिया गया है। मेरी भी नौकरी चली गई है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं जिससे घर चल सके, क्योंकि मैं जो भी कमाता था वही घर में लग जाता था। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि हमारा छठ पूजा का त्योहार भी आ रहा है और मुझे अपनी बेटी गौरी के लिए नए कपड़े भी लेकर आना है। अगर मैं उसे कपड़े नहीं दूंगा तो वो बहुत ही उदास हो जाएगी, यह देखकर कि उसके सभी दोस्तों ने नए नए कपड़े पहनेंगे और वो नहीं पहनेगी। मुझे कैसे भी करके कुछ न कुछ काम ढूंढना ही होगा, जिससे मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ ला सकूं। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर पैसे आए या आपको नौकरी मिल गई तो ले आना, नहीं तो अब बहुत समझदार हो गई है हमारी गौरी। मैं उसे समझा दूंगी, वो नए कपड़ों की और मिठाइयों की जिद नहीं करेगी आपसे। आप किसी भी तरह की टेंशन मत लो, बस आप अपना काम ढूंढो, बाकी बात की चिंता आप मत करो। तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत हौसला मिला है, साथ ही तसल्ली भी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ करके जल्दी करना होगा। उसे पूरी रात नींद नहीं आती है और वो सोचता है मैं क्या काम करूंगा जिससे मैं अपना घर चला सकूं। वो अगले दिन काम ढूंढने जाता है। भाई साहब, आपकी दुकान पर कोई काम है तो बताओ, मैं कुछ भी काम कर लूंगा। अरे नहीं, मुझे कोई नौकर नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। उसे कोई भी काम नहीं देता है। छठ पूजा का दिन भी आ जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसका दोस्त राजू आता है। और भाई, क्या चल रहा है? क्या बताऊं यार, मेरी तो नौकरी ही चली गई है, छठ पर भी आ गया है। एक काम करो, मेरे एक सेठ है, उनके पास चले जाओ, क्या पता कोई काम मिल जाए तुम्हें। अच्छा, धन्यवाद भाई, मैं शाम को ही जाता हूँ। बबलू सेठ से मिलने ही जाने वाला होता है और वो परेशान होकर सड़क पर ही घूमने लगता है। तभी सेठ उसे देख लेते हैं। तुम ऐसे सड़क पर क्यों घूम रहे हो? मैं काफी समय से तुमको देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हाँ साहब, मेरी अभी कुछ दिन पहले ही नौकरी चली गई है और हमारा त्योहार आ गया है, छठ पूजा पर्व। आप भी जानते ही हो कि छठ पर्व का त्योहार हमारे लिए कितना मायने रखता है। मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए कपड़े और पूजा का सामान लेकर जाना है। बीवी भी व्रत रखेगी तो मुझे अपनी बीवी के लिए व्रत का सामान भी लेकर जाना है। साड़ी वगैरह भी खरीदनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इस पूजा की सामग्री भी अपनी पत्नी को लाकर दे सकूं, जिससे वो अपना व्रत पूरा कर ले। देखो, अगर
तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारे जैसी ही किसी पक्षी की जरूरत थी। दरअसल मैंने एक मन्नत मांगी थी और अब वो पूरी हो गई है, तो मुझे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए छठ पूजा करनी है। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैं इतना अमीर आदमी हूँ और साथ ही ये सब मुझसे नहीं होगा, तो मैं छठ पूजा नहीं कर सकता। और ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी मन्नत का प्रसाद किसी और से भी करवा सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो मेरी पूजा तुम कर सकते हो। मैं बदले में तुम्हें पैसे और कपड़े दे दूंगा और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा ये व्रत करना होगा, मेरी तरफ से पूजा करनी होगी। क्या तुम कर पाओगे? साहब, मैं आपकी तरफ से ये व्रत जरूर करूंगा। मैं पूरी विधि विधान से पूजा करूंगा। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी मनोकामना पूरी हो गई तो उसकी पूर्ति के लिए व्रत करूंगा। बस बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सेठ बबलू की बात मानकर उसे तुरंत पैसे दे देता है। वो पैसे लेकर अपनी पत्नी को दे देता है और उससे कहता है, ये लो पैसे, और तुम अभी जाकर सामान लेकर आओ और गौरी के लिए भी कपड़े ले आना, पूजा का सामान भी ले आना। बहुत धूमधाम से ये पूजा करनी है हमें। आज छठ माता की कृपा से ही हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। मैं भी ये व्रत करूंगा, लेकिन मैं अपनी मनोकामना के लिए नहीं करूंगा। दरअसल मुझे सेठ मिले हैं, उनकी मनोकामना के लिए व्रत पूरा करने का निर्णय लिया है मैंने। बस उनकी तरफ से मुझे पूजा करनी होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है ना, उनसे उपवास नहीं रखा जाएगा। आप ये व्रत कैसे रख पाएंगे? नहीं पागल, अरे मुझे ये व्रत रखना होगा। इसी व्रत की वजह से तो मेरी इच्छा पूरी हुई है। मैं भले ही सेठ की तरफ से व्रत करूंगा, लेकिन माता ने मुझे पहले ही फल दे दिया है, इसलिए मैं ये व्रत जरूर करूंगा। बबलू जैसा कहता है वैसा ही करता है। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता है और सेठ से सारा सामान लेकर, जैसा छठ पूजा में होता है, वो पानी में खड़ा होकर पूजा करता है। सेठ भी बीच बीच में आकर बबलू को देख लिया करता था और बीच बीच में पूजा का सामान भी दे दिया करता था, लेकिन सारी कड़ी मेहनत बबलू ही करता है। जब बबलू से व्रत पूरा कर लेता है तो सेठ उसे बदले में पैसे दे देता है, जिससे बबलू के घर में भी खुशी आ जाती है और वो भी इन पैसों से अपना काम शुरू कर देता है और हाथ जोड़कर छठ माता को प्रणाम करता है। माता, मैंने भले ही सेठ की तरफ से पूजा की है, लेकिन फल मुझे ही मिला है। आज सेठ ने मुझे पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से मैं काम शुरू कर पाया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।